सभी मसीही भाइयों को, मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जो भी पिता तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। स्वर्गीय पिता आपके वचन को पिता परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे, तेरे वचनों को हम पढ़ सकें और समझा सकें। हमारे अंदर से होकर बोलिए पवित्र आत्मा, क्योंकि तूने कहा बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाले पिता का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। पवित्र आत्मा आप इस वचन के द्वारा बातें कीजिए। जो भी भाई और बहन इस वीडियो को सुनते हैं, इस वीडियो को सुनने के द्वारा यीशु मसीह आप उन्हें आशीष कीजिए, यीशु के नाम में आमीन। आज का बहुत ही हमारा टॉपिक है जो जीव के ऊपर। हम देखेंगे एक वचन है नीति वचन की पुस्तक में, बहुत ही सुंदर वचन है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। देखिए, जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हम मुँह से क्या क्या हम लोग अनाप शनाप बोलते हैं, और कभी भी देखिए इसी मुंह से क्या करते हैं, हम लोग लोगों को आशीष देते हैं, और इसी मुंह से हम लोग क्या करते हैं? श्राप भी देते हैं। हम लोग प्रभु के यीशु मसीह के लोग हैं। हम लोग के मुंह से ऐसी वाणी निकलनी चाहिए कि दूसरों के लिए उन्नति हो। इसलिए हमें जीव को बहुत ही, जब हम बोलते हैं, हर एक मसीही भाई बहन चाहे सेवक हों, हम अपने जीव को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जीव ऐसा चीज़ है, आज हम देखेंगे जीव के बारे में। मृत्यु और जीवन। जीव आपके लिए क्या है? मृत्यु को भी उत्पन्न करेगा। गाली देंगे, इसी जीव से आप क्या करेंगे? चुगली करेंगे। इस जीव से हम कई प्रकार की बातें बोलते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले सेवक हों चाहे विश्वासी हों, हमें अपने जीव पे बहुत कंट्रोल करना है। आज हमें धर्मी सुलेमान समझा रहे हैं कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु का मतलब होता है नरक, तो आपके नरक के लिए भी रास्ता खुलेगा और आप दूसरों को जीवन भी दे सकते हैं। तो आप इस जीव को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम देखेंगे। फिर एक सुंदर वचन में जाएंगे, और याकूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि बहुत एक सुंदर वचन है। वहाँ पे हम लोग को सीख मिलेगा। याकूब 3 अध्याय, यहाँ पे देखेंगे 3 का 5 से हम लोग अगर पढ़ेंगे, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। देखिए, आपका एक बोल, एक बात अगर आप कह दिए, यहाँ बाइबल का जो याकूब हमें जो पत्री को लिखने वाले समझा रहे हैं कि अगर आप एक बात बोलते हैं, वन में देखिए एक चिंगारी होती है। धूप के समय आप देखते होंगे, कोई एक चिंगारी पत्ता पे गिरता है, झाड़ी पे पतई पे गिर जाता है, वो पूरे वन में आग लग जाती है, पूरा जंगल आग से जलने लगता है। ऐसे ही आप अगर अपने जीव को कंट्रोल नहीं करते हैं, यही जीव से आप दूसरों को आशीष देंगे। अगर यही जीव को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे
यहाँ यही याकूब हमें समझा रहे कि पूरे वन में आग लगा देगी ये। जान रहे किसी का भी जीवन नष्ट हो सकता है। कोई भी विश्वासी भी, एक सेवक भी है, अगर उल्टा सीधा अनाप शनाप उसको अपने जीव से बोलता है, क्या जाने आपके बोल के द्वारा वो प्रभु से दूर हो जाए, उसका लेखा आपसे प्रभु लेगा। इसीलिए हम बहुत ही अपने जीव को सोच समझ के इस्तेमाल करें। यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह के जीव में क्या थी, सामर्थ थी। यीशु मसीह बोलते थे वो हो जाता था। इसी प्रकार से हम भी जब बोलेंगे, हमारे अंदर में भी वही परमेश्वर का आत्मा है। यही वचन, जो यीशु का ये वचन कौन है, हमारा प्रभु यीशु है। इस वचन को हम लोग बोलते हैं, जैसे यीशु के द्वारा यीशु मसीह बोलते थे वैसा ही हो जाता था, हम भी बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। मगर इस जीव को हम अगर अपने कंट्रोल में रखेंगे तब। ये आपके हाथ में है, कैसे आप इस जीव को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस वचन को आप सुनिएगा, ताकि उसके बाद देखेंगे एक और बहुत सुंदर वचन है, उसके बाद और पढ़ेंगे आगे हम लोग। जीव भी एक अंग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखिए जीव के बारे में कितना भयानक याकूब बता रहे हैं। इस याकूब 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे, इसमें पूरा एकदम जीव के बारे में लिखा हुआ है ना। इसीलिए हम बहुत ही ध्यानपूर्वक, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा, फिर 10वें वचन में देखेंगे, बहुत सुंदर लिखा है, एक ही मुंह से हम धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकल सकता है? हे मेरे भाइयों, क्या, देखिए मतलब इस वचन में लिखा है कि अगर मान लीजिए पानी पीते हैं आप, मान लीजिए उसमें चापाकल हो या झरना हो, उसमें 2 प्रकार की पानी नहीं निकल सकती है। अगर 2 प्रकार की, अगर पानी कड़वा लगेगा, है ना, तो एक ही प्रकार, मतलब समझाने वाला याकूब हमें ये समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारे जीभ से 2 प्रकार की बातें नहीं निकलनी चाहिए। एकदम हम आशीष, श्राप और आशीष दोनों हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हम लोग आशीष के वारिस हैं। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने आशीष देने के लिए चुना है। इसीलिए मतलब एक ही झरने से 2 प्रकार की पानी नहीं निकल सकती है। इसी प्रकार से याकूब हमें समझा रहे हैं। तो हमारे जीभ से आशीष की ही बात निकलनी चाहिए। हमारे मुंह से कोई भी ऐसी बातें ना निकले जो दूसरों को ठेस पहुँचे, इसके द्वारा दूसरे लोग ठोकर खाएं या प्रभु से दूर हो जाएं। इसलिए बहुत सुंदर वचन है। तो आप दूसरों के लिए उन्नति का कारण बनना चाहते हैं तो अपने जीव को क्या करिए, अपने वश में रखिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे प्रभु से लोग दूर हो जाए। बहुत ही सुंदर वचन है और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको, है ना, आशीष करेगा। इसको आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। उसके बाद देखेंगे, देखिए कितना जीव के बारे में और देखेंगे क्या बता रहे हैं। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। देख लीजिए, इसमें बहुत सारे वचन हैं, देखेंगे।
और ये भी लिखा है, देखिए हर चीज़ को, जानवर भी क्या होता है कंट्रोल हो जाता है, शेर हो, भालू हो, चीता हो, कैसा भी क्यों ना, कोई भी क्यों चीज़ क्यों ना हो, मतलब जो है हर चीज़ जो है कंट्रोल किया जा सकता है, मगर जीव ऐसा चीज़ है जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मगर वो आपके हाथ, वो आपके वश में है। आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीव को। इसलिए इस वचन को बड़ी गौर से आप सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। याकूब 3 अध्याय को पूरा पढ़िएगा। हम कई बार हम अच्छा प्रार्थना करते होंगे, मतलब बहुत से लोग देखते गाली देते हैं। बाइबल बताती यीशु मसीह गाली सुन के किसी को गाली नहीं दिया। हम गाली भी हमें देना नहीं है, हमें चुगली नहीं करना है, हमें निंदा नहीं करना है, हमें दोष नहीं लगाना है, तभी हम प्रभु के जैसा बन सकते हैं। यीशु के मुंह से देखिए, कभी गाली सुन के गाली नहीं दिया, कभी दुख उठा के किसी को दुख नहीं दिया। उसके मुंह से कोई भी ऐसी बातें नहीं निकलती थी जिसे किसी को ठोकर पहुँचे। जो गलत करता था उसको यीशु मसीह सही सही जवाब देते थे, क्योंकि वो मन को पढ़ लेते थे, इसके मन में इस तरह का चल रहा है। मगर यीशु मसीह को आप देखिए, यीशु के मुंह से खाली दूसरों के लिए आशीष के ही शब्द निकलते थे। इसलिए उसके बाद है ना, मत्ती 12:36 में भी लिखा है, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर बातों का वो लेखा देंगे। आप जो जो निकम्मी बातें अपने जीव से बोलेंगे, न्याय के दिन हर बातों का आपको लेखा देना पड़ेगा। एक दिन परमेश्वर पिता आपको सिंहासन में खड़ा करेगा, यीशु के सामने आप खड़े रहेंगे, एक एक बातों का आपको लेखा देना पड़ेगा। आप सोचते होंगे हम बोल दिए कोई नहीं, सब हो गया, मगर एक एक बात आप जो जो डेली बोलते हैं, एक एक शब्द को परमेश्वर देख रहा है, और एक एक बात, हर एक के पीछे एक स्वर्गदूत लगा हुआ है, वो आपके पीछे पीछे रहता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, हर चीज़ का रिपोर्ट, एक एक मिनट का रिपोर्ट यीशु के पास वो लेके जाता है। और वो सब वहाँ करने की पुस्तक में सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। यीशु मसीह वही बोल रहे हैं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य बोलेंगे, न्याय के दिन हर बातों का वो लेखा देंगे। इसलिए अपने जीव को सावधान हो जाइए। कोई भी जीव से ऐसी बातों को, अपने जीव से अनाप शनाप की बातों को मत बोलिए जिससे आपके जीव के द्वारा किसी को ठोकर लग जाए, या हो सकता है वो प्रभु को छोड़ दे। तो इसका लेखा प्रभु आपसे लेगा अगर उसको कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उन्नति का कारण बने। अपने जीव से क्या करें, हम लोग दूसरों को आशीष बोले। हम जब बोलेंगे प्रभु आशीष करेगा। इसलिए यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने कहा, तू निकम्मे को छोड़ दे, अनमोल को कहे, तू निकम्मे को छोड़ दे, अनमोल को कहे, तू मेरे मुख के समान होगा। ऐसा यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए हम लोग निकम्मी बातें ना बोले, अपने जीव से कोई भी अनाप शनाप बातें ना बोले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। फिर आगे को भी हम बताएंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो जो इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग अगर ध्यान से इस वचन को सुनेंगे, उसी समय पवित्र आत्मा, अगर आप ऐसा कोई जीव से कुछ ऐसी बातें बोले होंगे तो आप क्षमा मांगिएगा प्रभु से। प्रभु याद करवाएगा पवित्र आत्मा आपको कि हाँ, कब आपने किसको क्या बोला है। छोटी छोटी बातों को याद करके हम अपने मुंह से अनाप शनाप किसी को उल्टा सीधा बोले हैं, जिसके कारण किसी को ठेस पहुंचा है, तो आप प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, देख रहे हैं प्रभु, आज आपने जो पिता, बहुत से लोग हैं जो अपने जीव को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। आपने कहा जहाज भी ऐसा है, जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं, स्टीमर होते हैं पिता, वो भी मनुष्य उसको कंट्रोल कर लेता है, जानवर को भी कंट्रोल कर लेता है पिता, मगर जीव ऐसी बला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे वश में है पिता, हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मगर पवित्र आत्मा आप ही हैं जो इंसानों को इस तरह से पिता संभाल सकते हैं। जो भी अपने मुंह से पिता लोग कुछ भी बोलते हैं, या इनके मुंह से कोई भी ऐसी बातें निकलती, निकम्मी बातें,
प्रभु आज इस वचन, इस वीडियो को जो भी सुनने वाले, हाँ पिता, जिस घड़ी भी सुनेंगे, जिस समय भी इस वीडियो को चालू करेंगे, अगर उन्होंने पिता कोई भी मुंह से ऐसा ही बासी वैसी बातें बोली है, पवित्र आत्मा उनको याद दिलाइएगा। इस वीडियो के द्वारा उन्हें सिखाइएगा कि हम मुंह से कोई ऐसी बातें ना बोलें। और इस वीडियो को सुनने वाले एक एक भाई बहनों को प्रभु और आशीष कीजिएगा। जो भी बीमार हैं, दुख में हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं पिता, मानसिक संतुलन जिसका प्रभु सही नहीं है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, चिंता में डूबे हुए हैं, या पिता प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, या पिता किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, मेरे स्वर्गीय पिता, तेरा वचन कहता है तू लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है, उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। मगर आज आपने हमें बहुत सुंदर वचन दिया प्रभु कि जीभ को इंसान किस तरह से कंट्रोल करे। आपने अपने वचन के द्वारा बता दिया है कि इंसान को कैसे चलना चाहिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हर एक भाई, मसीह भाई बहनों को आशीष करिए, यीशु के नाम में, आमीन।